औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अपनी लारैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आज हमारा जो मौजू है वो है कि शैतान को सबसे ज़्यादा अमल कौन सा ज़लील और ख़ार करता है। वो कौन सा ऐसा अमल है जो शैतान को नागवार लगता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी कुरान पाक की तिलावत करता है, ये सबसे ज़्यादा शैतान को अमल ज़लील और ख़ार करता है। क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है, तो हमने शैतान को ज़लील और ख़ार करना है, तो फिर हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें। जब भी हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हम इस अमल से शैतान ज़लील और ख़ार होता है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कुरान पाक में जितने भी अल्लाह ने जिस चीज़ से इंसान को रोका है उस चीज़ से रुक जाना चाहिए। जब हम उस अमल से रुक जाते हैं तो फिर शैतान ज़लील और ख़ार होता है। और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वो आप अमल करें, जब हम वो अमल करते हैं तो इससे भी शैतान ज़लील और ख़ार होता है। क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है। जब हम अपने दुश्मन को ज़लील और ख़ार करेंगे तो फिर हमारी यही कामयाबी और कामरानी है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी कुरान पाक को देखकर तिलावत करता है, जितनी देर उसकी नज़र कुरान पाक पर होती है इतनी ही देर वो शैतान ज़लील और ख़ार रहता है। शैतान तड़पता है, शैतान रोता है कि ये शख्स जल्दी जल्दी कुरान को ख़त्म करे, कुरान पाक को जल्दी से कुरान पाक को ख़त्म करके उठ जाए। तो ये शैतान जितनी देर हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, शैतान उतनी ही देर ज़लील और ख़ार होता रहता है। तो अब हमने शैतान को अगर ज़लील और ख़ार करना है, अपने दुश्मन को हमने तड़पाना है, ज़लील करना है, तो हमें कुरान पाक की तिलावत करनी है। जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो इस अमल से शैतान ज़लील और ख़ार होगा। फिर इस तिलावत के साथ जो जिस आयत में अल्लाह ने जिस जिस चीज़ से हमें रोका है, अगर हम उस चीज़ से हमने रुकना भी है, जब हम रुक जाएंगे तो फिर हम दुनिया में भी फिर इस अमल की वजह से कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी। जब हम इस दुनिया के ऊपर इस अमल की वजह से हम वो काम करने से रुक जाएंगे जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने हमें रोका है, तो फिर ऐसे ही समझे कि आप सीधा जन्नत में जाएंगे। अगर हमने वो अमल सर अंजाम दिया जिससे अल्लाह ने हमें रोका, फिर हम वो अमल सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर आप खुद सोच लें कि आप शैतान को खुश कर रहे हैं, अपने दुश्मन को खुश कर रहे हैं और अपने रहमान को नाराज़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को तवज्जो के साथ पढ़ें और उसके ऊपर अमल करें। जब हम अमल करेंगे तो फिर हम उसी वक्त ही कामयाब हो सकते हैं जब हम कुरान पाक पर हम अपनी ज़बान के पीछे जब हमारा अमल गवाही देगा। जैसे ही हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फिर हमें चाहिए जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने फरमाया हमें वो अमल करना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने रोका है, अगर हम वो अमल से रुक गए तो फिर वही अमल हमें क़यामत वाले दिन हमें वो अमल बख्शवा सकता है। तो अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।